वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वन पद पर। वन पद पर इस चैप्टर का सेशन नंबर 17वां है जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित वन पद पर और इसके हमने 2 सवय को विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं अगला सवय कौन सा है। रानी में जानी अजानी महा, पबी पाहन हो तो कठोर हियो है। राजो काज अकाज न जानियो, कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ए, बिछुई कैसे प्रीतम लोग जिए है। आखिन में सखी राखी बे जो, इन्हें किन्हीं के वनवास दियो है। अब देखिए ये जो पद है, ये जो सवय जो है वह जब प्रभु रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन मार्ग पर जब जा रहे थे, उस रास्ते में जहाँ पर वह रुक रहे थे या जिनसे उनकी मुलाकात हो रही थी, उनके द्वारा यह लिखा गया एक पद है कि जहाँ पर वो रुके हुए थे वहाँ पर उस गांव के जो नारियाँ थी वहाँ पर जा रहे थे और उस नारियों ने जब प्रभु रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण को देखा तो उन ग्राम वधुओं ने, उस गांव के स्त्रियों ने एक दूसरे से जो बातचीत की है, जो वार्तालाप किए, यह वर्णन इस पद में किया है कि एक ग्राम वधु दूसरी अपने सखी या अपने ग्राम वधु से कहती है, क्या कहती है कि रानी में जानी अजानी महा, कि मैं जान चुकी हूँ। एक सखी ग्राम की वधु कह रही है कि मैं रानी को जान चुकी हूँ और वह कैसी है, अजानी अर्थात अज्ञानी और महा अर्थात महामूर्ख। कि जब प्रभु रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण को देखती है तो उसको गुस्सा आता है और कहती है कि यह जो प्रभु रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण के साथ ये जो अवस्था हुई है, इसके पीछे कौन है यह मैं जान चुकी हूँ। किसकी वजह से हुआ है, रानी की वजह से। और वो रानी कैसी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, उसको कुछ ना समझ है। वो पबी पाहन होते कठोर हियो है। हियो मतलब हृदय या मन। उस रानी का हृदय कैसा है, कठोर। किसके समान, वज्र के समान कठोर है, पत्थर के समान। पाहन पत्थर, पबी वज्र, वज्र के समान कठोर है, पत्थर के समान उसका हृदय, किसका, रानी का। अब देखिए हम सबको पता है कि रानी कैकेयी, कौशल्या, कैकेयी के द्वारा जब अब हम सबको पता है कि जब धनुष्यभंग होने के बाद माता सीता स्वयंवर करके प्रभु रामचंद्र जी उनको अयोध्या में लेकर जाते हैं। कुछ समय उपरांत उनके राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है और राज्याभिषेक के समय सारे लोग खुश है, यहाँ तक कि तीनों माता भी उनकी खुश होती है। कैकेयी भी तो बहुत अधिक खुश होती है क्योंकि वो राम को अपना सगा ही पुत्र मानती है। अब कैकेयी, कौशल्या और इनके अलग अलग पुत्र हैं, 4 भाई है, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, यह 4 भाई है। सबसे बड़ा था राम और राम अब उत्तराधिकारी के रूप में उनका राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन कैकेयी की जो दासी है उसने क्या किया था, कैकेयी को भड़काया था और उसको कहा था, उसको कहती है कि राज्याभिषेक अगर राम का होगा तो तुम्हारे पुत्र भरत पर अन्याय होगा, इसलिए तुम भरत पर अन्याय मत करो, भरत को राज्याभिषेक के रूप में राजा का पद उत्तराधिकारी में दे दो और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज दो। और उसकी यह बातें सुनकर माता कैकेयी पिता दशरथ से, राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए वचन मांगती है। अब एक समय था जब राजा दशरथ जब संकट में थे, किसी स्थान पर जा रहे थे युद्ध करने के लिए। उस समय जब राजा दशरथ संकट में थे तब रानी कैकेयी ने उनकी सहायता की थी और उस समय राजा दशरथ ने खुश होकर, प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने के लिए कहा था। तब वह कहती है कि उस समय उसको जरूरत नहीं थी, रानी कैकेयी को। वो कहती कि जब मुझे जरूरत रहेगी तो मैं आपके पास 2 वर मांग लूंगी। और इस प्रकार जब राम का राज्याभिषेक का समय आता है तब वह 2 वर मांग लेते हैं। 2 वर में रानी कैकेयी राजा दशरथ से क्या मांगती है कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास और राज्याभिषेक राम के बजाय
भरत का, ये 2 वर मांगती है। अब पिता दशरथ के अपने वचन को निभाने के लिए राम खुद वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार माता कैकेयी का हृदय में जो अब तक पिता पुत्र के प्रति जो प्रेम था वह संशय संदेह इसके वजह से अब मिट चुका था और वह अपने पुत्र को राज्याभिषेक करवाने की चाह रखकर राम को वनवास भेज देती। इसीलिए सारे ग्राम वधु उसको क्या कह रहे कि उसकी माँ जो रानी जो है वह कैसी है, अज्ञानी है, महामूर्ख है, उसका हृदय पत्थर के समान, वज्र के समान कठोर है, जो अपने ही पुत्रों को 14 साल के लिए वनवास के लिए भेजती है। राजू काज अकाज न जाने, राजू अर्थात कौन, राजा दशरथ। काज अकाज मतलब सही क्या गलत क्या, सही बुरे के पहचान न होना। तो वो कहते कि राजा ने भी सही अच्छा क्या है बुरा क्या है यह नहीं जाना, न जाने हो। कहो तियो की जिन कान कियो है, कहो मतलब कहना, तिय मतलब पत्नी, जिन कान कियो है जो पत्नी ने कहा है वही कार्य किया है कि रानी कैकेयी ने उनके पास 2 वर मांगे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना, तो रानी ने वर मांगा और राजा ने भी बिना सोच विचार किए अच्छा क्या है बुरा किया है इसका परिणाम न जानते हुए अपनी पत्नी रानी की बात मानकर अपने पुत्र को ही 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति है। अब देखिए यहाँ पर राम का वर्णन किया गया है कि मन को मोहित करने वाली उनकी छवि है, मूर्ति है। बिछुड़ी कैसे प्रीतम लोग जियो है, कि बिछुड़ी मतलब बिछड़ना, प्रीतम लोग, प्रीतम मतलब स्नेह, कि राम पर स्नेह करने वाले उसके जितने भी लोग परिवार के सदस्य, उनकी अन्य माताएं, उनके पिता, उनके भाई, उनके बंधु, ये सारे लोग उनसे बिछड़कर कैसे रह पाएंगे, उनकी कितनी अवस्था दयनीय हो जाएगी, वो कैसे जीवित रह पाएंगे प्रभु रामचंद्र की इतनी सुंदर छवि को बिछुड़ता हुआ देखकर। आखिर में सखी राखी पे जो, अब वो कहते हैं कि हे सखी, यह जो मनोहर मूर्ति के जो प्रभु रामचंद्र जी है वह किस आंखों में बैठाने युक्त है, वह न कि ऐसे दूर अवस्था में जाने के युक्त नहीं, उनकी यह दयनीय अवस्था या वनवास जाने का उनका यह अवस्था नहीं है, बल्कि वह कैसे है अपने आंखों में रखकर, मतलब उनको देखो हम अपने बच्चों से कितना लगाव करते हैं, उनको आंखों में रखते हैं, तो उसी प्रकार उनको वो राम वधु कह रहे कि इतने सुंदर छवि वाले जो राम है उनको ऐसी दयनीय अवस्था में वनवास भेजने युक्त उनका जीवन नहीं है, बल्कि वो तो आंखों में धारण करने युक्त है। इन्हीं किन्हीं के वनवास दिए कि किसने उनको क्यों वनवास दिया है। अब देखते हैं शब्दार्थ। अजानी अज्ञानी, पभी वज्र, पाहन पत्थर, हियो हृदय, काज अकाज कार्य अकार्य या उचित अनुचित कार्य, तिय स्त्री, कान कियो है मतलब मान लिया है, प्रीतम स्नेह करने वाले, जो योग्य, किमी क्यों। अब देखते हैं संदर्भ सबको पता है कि हमें क्या लिखना है, वन पद इस कविता से लिया गया है, कवि का नाम लिखना है। प्रसंग है, इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया का चित्रण किया है। अब व्याख्या देते हैं। वन गमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी और वज्र तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती है, क्योंकि उसी सुकुमार राजकुमारी को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला ही समझते हैं, और राजा भी उचित अनुचित के ज्ञान की कमी राजा में मानी है। उन्हें आश्चर्य है कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसने योग्य है, तब इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। अब देखते काव्यगत सौंदर्य। यहाँ कवि ने ग्रामीण बालाओं की श्री राम के प्रति सहृदयता का सुंदर चित्रण किया है। भाषा जो है सरस एवं मधुर ब्रज भाषा है, शैली मुक्त शैली है, रस श्रृंगार एवं करुण रस है, छंद सवैया है, अलंकार जान अजानी महा में अनुप्रास अलंकार है, काज अकोज में संभव पद यमक है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। अब अगला पद देखते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भोए,
तू न सनासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोए सादर बारही बार सुभाए चिते तुम तो हमरो मन मोहे पूछती ग्राम बधुसिय सो कहो सावरे रे सखी रावरे को है। अब देखिए यहाँ पर वो ग्राम वधु जो है गांव की जो स्त्रियां हैं वो माता सीता से बातचीत कर रहे। अब वो उनसे पूछ रही है कि शीश जटा कि शीश पर जो जटा धारण किए हुए हैं जिसके ऊर बाहु विशाल है। ऊर मतलब वक्षस्थल, बाहु मतलब भुजाएं, हाथों के जो भुजाएं वो बहुत ही विशाल है। विलोचन लाल, विलोचन मतलब आंखें, आंखें कैसे है लाल लाल है। तिरछी सी भोए और उस पर उनकी जो भोए है वो कैसे है तिरछी है। तो ऐसे सुंदर मनमोहक रूप वाले व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है और वो व्यक्ति कौन है? प्रभु रामचंद्र जी। फिर आगे वो कहते कि तू न सरासन बाण धरे। सरासन, सरासन का अर्थ क्या होता है? धनुष। और तू मतलब तरकस जिसमें बाण रखे जाते हैं। कि उन्होंने क्या धारण किया है? धनुष, तरकस और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठी सोए, ऐसे सुंदर सुशोभित। सुठी का अर्थ क्या होता है? कि सुंदर या सुशोभित। तो तुलसी कहते हैं कि ऐसे वन मार्ग पर सुशोभित होकर चलने वाले व्यक्ति है। अब यहाँ पर प्रभु रामचंद्र का वर्णन इस प्रकार से किया है कि उन्होंने शीश पर उनके जटा धारण किए हुए हैं, वक्षस्थल और भुजाएं उनके विशाल है, बड़े बड़े हैं, लाल लाल आंखें हैं, उस पर तिरछी भौहें हैं। शरीर पर उन्होंने अपने पीठ पर धनुष, बाण, तरकस धारण किए हुए हैं। ऐसे सुंदर सुशोभित दिखने वाले व्यक्ति कहाँ पर जा रहे? वन मार्ग से जा रहे हैं। सादर बारी बार सुभाए चित्ते तुम तो हमरो मन मोहे। अब देखिए यहाँ पर वह ग्राम वधु सीता से कह रहे हैं कि सादर मतलब आदर के साथ, बार ही बार की बार बार, सुभाए चित्ते, चित्ते मतलब चित्त लगाकर तुम्हारी तरफ, सुभाए तुम सुंदर मन को भा रहे हैं। तुम तो मतलब तुमको, कि वो देखते हैं ग्राम वधु कि अब प्रभु रामचंद्र जी अपने पत्नी से बहुत स्नेह रखते, लेकिन वो अपने बातों को व्यक्त नहीं करते, लेकिन वो कहते कि यह जो व्यक्ति है इतना सुंदर मोहन रूप धारण किए हुए हैं, वह बार बार आदर के साथ तुम्हारी ओर देख रहे हैं, सुभाए चित्ते। और जब वो तुम्हारी तरफ देखते हैं तो वह हमारे मन को मोहित कर रहे हैं, कि हमरो मन मोहे। मतलब प्रभु रामचंद्र जी आदर के साथ चित्त धारण कर रहे थे, करते हुए बार बार सीता की तरफ देख रहे हैं। और उनका वह देखने की जो छवि है वह क्या करे? उन स्त्रियों के मन को मोहित कर रहे हैं। पूछती ग्राम बधुसिय सो कहो सावरे से सखी रावरे को है। अब देखिए पूछती ग्राम वधु है क्या? वधु है, किससे पूछ रहे? ग्राम वधु। ये अलग अलग शब्द है, वधु और सी। सी मतलब कौन? सीता। पूछती ग्राम वधु कि गांव की वह नारियां, स्त्रियां किससे पूछ रही? सीता से पूछ रहे। कहो सावरे से सखी रावरे को है। सखी कि ये सावरा तुम्हारे कौन है? रावरे मतलब तुम्हारे कौन है? कौन है मतलब कौन है? रावरे मतलब तुम्हारे। तो वो सीता से पूछ रही कि ये सुंदर सलोने सावरे तुम्हारे कौन है? देखते कठिन शब्दों का विलोचन, नेत्र, तून, तरकस, सरासन, धनुष, श्रुति, सुंदर, सुभाए स्वाभाविक रूप से, तुम तो तुम्हारी ओर, रावरे तुम्हारी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पद पर कविता शीर्षक से होते थे। प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी को घेर कर एक और बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न पूछ रही है। व्याख्या देखते हैं। ग्राम वधु सीता जी से पूछ रही है कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल है, नेत्र लाल है तथा भुजाएं तिरछे से है, जो तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, इस वन मार्ग में बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। आगे कंटिन्यू व्याख्या। जो सहज स्वाभाविक रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि यह सुंदर सावले रूप वाले अर्थात प्रभु रामचंद्र जी तुम्हारे कौन लगते हैं? देखते हैं काव्यगत सौंदर्य क्या है। ग्राम वधु ने सीता जी से बहुत ही सात्विक विनोद से परिपूर्ण स्वाभाविक प्रश्न किया है। ग्राम वधु का वाक्य चातुर्य दर्शनीय है।
सेवक की बातों में जो स्वाभाविक व्यंजना होती है उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। यहाँ श्री राम के रूप और मुद्रा का सुंदर वर्णन हुआ है। इस पद की जो भाषा है वह सुकोमल ब्रज भाषा है, शैली जो है मुक्तक शैली है, रस श्रृंगार रस है, छंद सवैया है, अलंकार सर्वत्र अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति व्यंजना है। तो बच्चों इस प्रकार वर्ण पद पर इस काव्य चैप्टर में से हमने 2 पदों को विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके अगले पद को भी हम विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन इसके अगले भाग में।